Good afternoon to all students. Our today's topic is types of नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेनली 5 टाइप्स के हैं. फर्स्ट है कोटा सैम्पलिंग, सेकंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग, थर्ड परपोजिव सैम्पलिंग, फोर्थ सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग एंड फिफ्थ इज स्नोबॉल सैम्पलिंग. हमारे सिलेबस में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट है जजमेंट सैम्पलिंग, सेकंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग. फर्स्ट है जजमेंट सैम्पलिंग. क्या होता है जजमेंट सैम्पलिंग में? रिसर्चर सैम्पल की सिलेक्शन करता है ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट एंड और सम प्री डिफाइंड क्राइटेरिया और पर्पस. मतलब कि जजमेंट के बेसिस पे और सैम्पलिंग की सिलेक्शन करने का पर्पस और क्राइटेरिया पहले से ही प्री डिफाइंड होता है. इट इज यूज्ड व्हेन अ लिमिटेड और स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल हैव इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रिसर्चर. मतलब कि इट इज़ ओनली इफेक्टिव इन अ सिचुएशन वेयर देयर आर ओनली ए रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ पीपल इन ए पॉपुलेशन. जब पॉपुलेशन में रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ पीपल हो तभी ये रूल मतलब कि सैम्पलिंग रिसर्चर करता है. इट इन्वॉल्व्स नॉन रैंडम सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट. इसमें एलिमेंट्स की सिलेक्शन नॉन रैंडमली होती है, रैंडमली नहीं होती. फॉर एग्जांपल सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट विद अ पर्टिकुलर सिंड्रोम इन इंस्टीट्यूशन लोकेलिटी. जिन स्टूडेंट का पर्टिकुलर सिंड्रोम डिसऑर्डर हो उन्हीं स्टूडेंट की सिलेक्शन की जाती है. नेक्स्ट है In the judgment sampling method, researchers select the sample based purely on researcher knowledge and credibility. मतलब कि रिसर्चर की नॉलेज और क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही सैम्पलिंग की सिलेक्शन होती है. मतलब कि इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व नॉन रैंडम सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन रिसर्चर जजमेंट. मतलब कि नॉन रैंडमली सिलेक्शन होती है सैम्पलिंग की. सो it is not a scientific method of sampling. It is a type of random sampling based on opinion of expert. मतलब कि एक्सपर्ट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही और एक्सपर्ट के ओपिनियन के बेसिस पे ही सिलेक्शन होती है सैम्पलिंग की. नेक्स्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग. कन्वीनियंस सैम्पलिंग एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल हो सकती है. मतलब कि उसी सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है जो मोस्ट अवेलेबल हो. मतलब इसमें क्या होता है कि रिसर्चर के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मतलब कि सुविधा के अकॉर्डिंग ही सैम्पलिंग की सिलेक्शन होती है. सो इट इज़ वेयर यू इंक्लूड पीपल हु आर इजी टू रीच. फॉर एग्जाम्पल यू कुड सर्वे पीपल फ्रॉम योर वर्क प्लेस, योर स्कूल, द लोकल मॉल एक्सेट्रा. इसमें क्या होता है कि हम सर्वे करते हैं जहाँ जैसे कि वर्क प्लेस से, स्कूल से, लोकल मॉल से, ताकि जहाँ पे इजी टू रीच हो सके. मतलब कि इजीली सैम्पलिंग सिलेक्शन कर सके. नेक्स्ट है सैम्पलिंग सिलेक्शन इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक वेयर सैम्पल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन ओनली बिकॉज दे आर कन्वीनियंटली अवेलेबल टू द रिसर्चर. मतलब इसमें क्या होता है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें कि पॉपुलेशन के कुछ सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि ताकि वो कन्वीनियंट हो रिसर्चर को, मतलब कि सुविधाजनक हो रिसर्चर को. सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विच डजंट इंक्लूड रैंडम सिलेक्शन ऑफ अ पार्टिसिपेंट. इट इज़ opposite of probability sampling where participants are randomly selected and each has an equal chance of being chosen. So our today's topic is over and thank you so much.